स्टूडेंट्स, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100। यही कहते हो ना तुक्का मारने की ट्रिक को। तो अभी MHTCT 2026 होने वाली है। 11 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी बच्चों का। तो 11 अप्रैल अभी सिर्फ आज तो 9 है बच्चों, तो 10 कल एक ही दिन बाकी है। तो अब हम कैसे इसमें अच्छा स्कोर करें? तो बच्चों आप तुक्का मार के भी अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, लेकिन तुक्का भी मारने के लिए जो है वो हमें हमारा दिमाग यूज करना है। ऐसा नहीं कि सारे फटाक से B C A क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, पता है? A पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, फिर A B C D ऐसा करते हैं। तो इससे बच्चों आंसर्स करेक्ट नहीं आते। तो आज मैं एक एक्यूरेट ऐसी परफेक्ट ट्रिक बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये ट्रिक्स काम करती हैं। तो आज मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ MHTCT 2026 के लिए। कौन सी ट्रिक्स आपको यूज करनी है जिससे आपके 30 to 40 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी एक बच्चा होगा जिसके अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं, मतलब कि 0% स्टडी हुई है। एक बच्चा होगा जिसने सिर्फ बोर्ड के टाइम पढ़ा था, मतलब कि बोर्ड के एग्जाम जब चल रही थी तो उसने पढ़ा था, तो अब उसने समझो एक 25% वो पढ़ लिया है उसने। फिर अब अगर हम और एक बच्चा देखेंगे तो इसने समझो 25% जो है वो बोर्ड के टाइम मतलब उसका हुआ था, और अभी तक उसकी जो है मतलब कि अभी और बोर्ड के एग्जाम जो खत्म होने के बाद और जो थोड़ा टाइम था उसने थोड़ा थोड़ा करके 50% तक पढ़ लिया है। मतलब कि 50% पढ़ लिया है, 50% कुछ भी स्टडी नहीं हुई। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जो है वो 70% तक स्टडी हो गई है। तो ऐसे हमारे जो है 3-4 कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है वो 90% स्टडी हो गई है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 99% स्टडी हो गई है पूरा। तो ऐसे बच्चों को 99% मिलेंगे ही। ऐसे बच्चों को तो कुछ तुक्के की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उनको फिर भी वहां पे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो वीक से वीक मतलब बहुत जीरो स्टडी वाला बच्चा भी और 99% स्टडी वाला बच्चा भी, दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो बच्चों आपको ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, कौन कौन से ट्रिक्स आपको तुक्का मारने के लिए यूज करना है मैं बता रही हूँ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अब देखो, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की वो भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ तो पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये आंसर नहीं आएगा। मतलब कि आप समझो यहाँ पे A B C और ये D, आपके इस तरीके से 4 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो समझो कुछ तो आपकी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे समझो D नहीं आता तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ पे अब 3 आपके यहाँ पे बचे हैं, तो 3 में से अगर आप टिक करोगे तो थोड़े ना थोड़े तो चांसेस हैं कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड को आप अप्लाई कर लो। फिर ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैं सिंपल से ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत कंफ्यूज आपको करने वाली नहीं हूँ। तो पहले अगर आता है तो पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, कुछ एलिमिनेट होता है तो एलिमिनेट करो, फिर बाद में बचे हुए ऑप्शन में से आप टिक कर लो जो आपको बेटर लगता हो। ठीक है, ये तो पहली ट्रिक हो गई। अब दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में समझो 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको एक लास्ट वाला यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबो। क्या है यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबो। तो इसके ये ऑल ऑफ द अबो जो होता है ना बच्चों, समझो ऑप्शन डी में ही होता है ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि ABC तो दे रहा होता है, और ऑप्शन डी में अगर ऑल ऑफ द अबो दिया है तो 90 to 95% चांसेस हैं बच्चों के यही आंसर रहता है। समझ गए? ट्रिक नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एलिमिनेट कर दो। ट्रिक नंबर 2 क्या है? अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ मतलब कि जब आप कंफ्यूज हो कि आंसर ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, और जीरो स्टडी वाले बच्चों के लिए भी ये ट्रिक काम करती है। तो आपको जो है देखना है, अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबो दिखता है तो उसको टिक करके आना है, आपको वहां पे आ जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि 90 to 95% चांसेस हैं कि यही आंसर होता है। ठीक है, ये 2 ट्रिक समझ गई। अब ट्रिक नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो ट्रिक नंबर 3 में देखो बच्चों,
आपको जो आंसर नहीं आते, जो आंसर मतलब के जैसे अगर हम समझेंगे जो क्वेश्चन उसके अंदर नहीं, ऐसा जो समझो कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब एक ए का ऑप्शन 2 है, बी का ऑप्शन 5 है, सी का ऑप्शन 6 है और डी का जो ऑप्शन है वो 102, 104 ऐसे दिया गया है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, समझो। यहाँ पे ए ऑप्शन में जो है वो ऐसे परसेंटेज भी होगा, 3% दिया गया है समझो। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8% दिया गया है समझो। और अगर हम इसका आंसर अब यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12% दिया गया है समझो। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका आंसर जो है वो ऐसे समझो 68% ऐसे दिया गया है। तो ये आंसर इसमें थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत मिसमैच हो रहा है इन तीनों वैल्यूज में। तो ये आंसर पहले आपका कट हो जाएगा। और एक यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ, जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन में चेक करो कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज है वो आंसर में है क्या। क्वेश्चन की वैल्यूज अगर आंसर में कहीं पे आपको नजर आ रही है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दो, आपका आंसर मोस्टली 90 to 95% जो है वो करेक्ट होता ही होता है। समझ गए मेरी बात को। अब बच्चों की सबसे फेवरेट ट्रिक है। तो अगर अभी मुझसे पूछते हैं कि मैम सबसे ज्यादा जो है ना ऑप्शन किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करते हैं उसके अंदर मोस्टली आने के चांसेस जो है वो कौन से ऑप्शन के होते हैं। तो बच्चों कुछ भी कंडीशन ऐसी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मोस्टली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 90% चांसेस होते हैं दोनों में से कोई भी ऑप्शन आने के, लेकिन ऑप्शन बी बहुत ज्यादा मतलब के आने के चांसेस होते हैं। तो आप टिक कर सकते हो ऑप्शन बी को। समझ रहे हो ना मेरी ट्रिक्स को। सबसे पहले तो मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, इलिमिनेट कर दो जो नहीं आता उसको। दूसरी ट्रिक क्या बताई है मैंने आपको कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो दिख रहा है तो आंसर में उसको टिक कर दो। कभी कभी ऑल ऑफ द अबो की जगह नन ऑफ द अबो भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ द अबो होंगे तो उनको टिक करो। कैसी कंडीशन में, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा तब। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू नजर आती है वो ऑप्शन में सेम उसी टाइप की वैल्यूज है क्या चेक करो, अगर होंगी तो उसको टिक लगा दो। आपका आंसर 90 to 95% चांसेस हैं कि सही आए। उसके बाद मैंने और एक ट्रिक क्या बताई, जब कुछ भी समझ में न आ रहा हो तो क्या करना है, आपको ऑप्शन बी पे टिक लगा देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। ये हमारे ट्रिक्स है। और एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको, जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मोस्टली उसका भी ऑप्शन करेक्ट बी ही होता है। तो आप बी पे ही टिक लगा लो। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बी ही आएगा, अगर आपको सही उसका आंसर पता है तो सही से आंसर टिक करो। अगर कुछ भी नहीं पता उसके बारे में तो मोस्टली बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ऑप्शन बी आने के चांसेस होते हैं। समझ रहे हो। और क्या है देखो, और एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। समझो अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए में आपको साइन थीटा दिया गया है, ऑप्शन बी में मतलब कि साइन थीटा के साथ कुछ भी वैल्यू होगी, तो मतलब क्या ऐसे समझो साइन मतलब कि -sin8 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको +sin8 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपको cos3 दिया गया है और ऑप्शन डी में आपको tan5 दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी पे आप नजर डालना, साइन 2 बार है मतलब कि यही आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होंगी। तो दोनों में से आप किसी भी एक को टिक लगा दोगे तो भी आपके ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर सही हो। और साइंटिफिकली जो प्रूफ है कि साइंस क्या कहता है कि मोस्टली जो आंसर्स हैं एमसीक्यूज के उसका आंसर बी आता है। ज्यादा से ज्यादा देखो आप, मोस्टली जो आंसर है उसका आंसर बी आता है, ये साइंस भी कहता है। लेकिन थोड़ा पढ़ के सॉल्व करो और मैंने जो जो ट्रिक्स बताए हैं उसको फॉलो करो। समझ गए ना आप मेरे सारे ट्रिक्स को। तो सारे ट्रिक्स को फॉलो करो, आपके मार्क्स जो है वो 30 to 40% जो है वो बढ़ जाएंगे। 30 to 40 मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे, मतलब कि समझो आपकी पढ़ाई 120 मार्क्स तक हुई है, जिसने ये वीडियो देखा उसके 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे आराम से इस ट्रिक से। दिल से कुछ भी टिक मत करो, जो जो ट्रिक्स बताया उसका यूज करके आंसर को करेक्ट लिख लो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों। तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय बच्चों।